आज भी मैं मुकदमे भुगत रहा हूँ और झूठे मुकदमे, सर्टिफिकेट लगा हाई कोर्ट का कि ये सब बोगस थे। अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं, कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए? ये पता लगना चाहिए कौम को, ये इन चीजों का इल्म होना चाहिए। ये हमारा यही मुतालबा है। हमारा मुतालबा ये नहीं कि भी हम जो है ना वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाए और फिर जो है ना वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म वज़ीर आला बन के घूमते रहें। ये नहीं है। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। कि इस मुल्क को खराब किया किसने है? सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, 2017 के जाली मुकदमों का भी हिसाब चाहते हैं। नवाज शरीफ का ऐलान। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने से मुल्क को नुकसान हुआ था। बताना होगा कि झूठे मुकदमे किसने बनाए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि नवाज शरीफ जेल से बाहर आया तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साकिब निसार ने कहा कि नवाज शरीफ को जेल में रखना है और इमरान खान को लाना है। हमें झूठे मुकदमे के जिम्मेदारों का पता लगाना होगा। सिर्फ वजारत उज़्मा और वजारत आला लेना नहीं चाहते, जिम्मेदारों का एहतसाब चाहते हैं। पीटीआई का बल्ला खतरे में। इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर के वकील की इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देकर दोबारा इंतखाब की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने कहा दोबारा इंतखाबात भूल जाएं। इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं कि बार बार इंतखाबात का हुक्म दे। एक मौका दिया था, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा पीटीआई के मरकजी दफ्तर गए, कागजात नामजदगी समेत दीगर तफसीलात फराहम नहीं की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा क्या सबूत है आपके पास कि आपने कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए कोशिश की? इस सवाल पर अकबर एस बाबर ने बतौर सबूत वीडियोस पेश कर दी। कहा वीडियो में देखा जा सकता है, कबूल है कहकर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुकम्मल कह दिया गया। दरखास्त गुजार महमूद खान ने भी कहा उनको भी इलेक्शन लड़ना था लेकिन कोई कागजात नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को नोटिस। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा पीटीआई वकील कहते हैं नून लीग ने भी ऐसे इंतखाबात करवाए। पीटीआई क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिसालें देगी? लाहौर हाईकोर्ट के जज से शुजात अली खान की पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से मौजरत। इंच समाअत के बाद दरखास्त 5 रुकनी लाजब बेंच को भिजवा दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि गुज़श्ता बरस 10 जून को कानून और आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन का 20 दिन में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म कल अदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद में सिविल जज के खानदान के हाथों तशद्दुद का शिकार रिजवाना की मुस्कुराहटें लौट आई। आज स्कूल में पहला दिन, असातिज़ा और साथी तलबा ने खुशामदीद कहा। स्कूल में रिजवाना ने तस्वीर में रंग भरे। तशद्दुद का शिकार कमसिन बच्ची रिजवाना तकरीबन 5 माह ज़ेरे इलाज रही। रिजवाना के मुताबिक उसे सिविल जज, उनकी बीवी, बच्चे डंडों से मारते रहे। उसे कभी अस्पताल नहीं ले जाया गया। रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज़ को नौकरी से बर्खास्त करने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी 2024 को होगा। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पहले इक्तिसादी जायजे की तकमील पर स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया था। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम में से $1.2 अरब पहले ही मिल चुके हैं। I would like to thank the effort of all stakeholders to bring our economy back on track by lowering the exchange rate of dollar from all-time high of approximately 307 on September 5th, 2023 in the interbank market to around 284 today. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हुकूमत की पहली सुकूक नीलामी। स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 66,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तारीखी मौके पर रिवायती घंटी बजाकर ट्रेडिंग का आगाज़ किया। तकरीब से खिताब में कहा, IMF मुआहदे ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। माशी बेहतरी से स्टॉक मार्केट सितंबर से 40% बढ़ी है। डॉलर का भाव सितंबर में 307 रुपये था, जो आज 284 के लगभग है। महंगाई की शरह कम होकर 29.3% हुई है। इस कामयाबी में हुकूमत पाकिस्तान और तमाम स्टेक होल्डर्स के शुक्रगुजार हैं। परचून फरोशों, ज़राई आमदन और रियल इस्टेट को टैक्स नेट में लाने और FBR की मालियाती खुद मुख्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी गई। IMF टीम ने टैक्स निज़ाम की ओवरहॉलिंग के लिए FBR से शराइत को हतमी शक्ल दे दी। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने FBR को इनकम टैक्स कवानीन 2001 में बड़ी तब्दीलियाँ लाने, सर्विसेज और अशिया पर सेल्स टैक्स हम आहंग करने और उनके रिटर्न का एक ही पोर्टल बनाने की सिफारिश की है। IMF ने जोर दिया है कि FBR की खुद मुख्तारी ही इदारे को सियासी आकाओं के शिकंजे से निकाल सकती है। £190 मिलियन करप्शन रेफरेंस में मुल्जिम शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा और फराह गोगी के इश्तिहार जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में चस्पा कर दिए गए। मुल्जिमान 6 जनवरी को इश्तिहार के जरिए एहतसाब अदालत तलब। रेफरेंस में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी भी नामजद हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस में दरखास्त गुजार खावर मानिका के वकील ने दस्तावेजी सबूत पेश करने के लिए अदालत से पीर तक की मोहलत मांग ली। अदालत ने कहा दरखास्त के काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल भी देने हैं। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि दलाइल भी पीर को देंगे। मजीद समात 11 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली ने बानी तहरीक इंसाफ की नाअहली के खिलाफ दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। दरखास्त में कहा गया था कि बानी PTI को इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त 2023 को 5 साल के लिए नाअहल किया। दरखास्त गुजार को इलेक्शन से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी इकदाम किया गया। अदालत नाअहली को कलअदम करार दे। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा, तोशाखाना की नाअहली खत्म होने तक नया चेयरमैन मुंतखब किया है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाअहली खत्म होने पर जनरल इलेक्शन भी लड़ेंगे। नाअहली का नोटिफिकेशन गैर आईनी है। वजीराबाद से पंजाब असम्बली के 2 हलकों PP 35 और PP 59 की हल्काबंदियाँ कल आदम करार। NA 123 की हल्काबंदियों पर दायर एतराज़ात पर 3 रोज़ में फैसला करने का हुक्म। NA 35 को हाट की हल्काबंदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके पीर तक जवाब तलब। वज़ीर आज़म की मुशीर अहद चीमा आमदन से ज़्यादा सासों के रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने अहद चीमा की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अहद चीमा बरीयत पर खुश, कहा चेयरमैन नैब की बात खुशाइंद है, जहां गलती हुई हो उसको तस्लीम किया जाए। अहद चीमा के खिलाफ नैब लाहौर ने 2018 में रेफरेंस दायर किया था। रावलपिंडी के हल्का NA 56 और 57 में नून लीग के टिकट्स का हतमी फैसला आज होगा। पार्लिमानी बोर्ड ने उम्मीदवारों को आज दोबारा लाहौर तलब कर लिया। उम्मीदवारों में हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर, नासिर भट्ट, सज्जाद खान और दानियाल चौधरी शामिल हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड को आज ही टिकट्स का फैसला करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी। आज डेरा गाजी खान डिवीज़न से उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। गजा पर इसराइली बमबारी जारी, मजीद 350 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की फ़ौज का कहना है कि गजा में 450 अहदाफ का निशाना बनाया। ज़मीनी ऑपरेशन में मजीद 2 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक फ़ौजियों की तादाद 91 हो गई। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की तुबास में फायरिंग से 6 फ़लस्तीनी शहीद। रामल्ला में भी इसराइली फ़ौज की छापामार कार्रवाई, शदीद झड़पें। इसराइली वज़ीर आज़म की हिज़्बुल्लाह को धमकी, कहा जंग शुरू की तो बैरूत और जनूबी लबनान को गजा और खान यूनिस बना देंगे। इसराइल के गजा पर हमलों में फ़लस्तीनी शायर, प्रोफेसर, सहाफ़ी, ख़ानदान समेत शहीद। अल-कसाम ब्रिगेड का कहना है इसराइली फ़ौज के हमले में यरगमाली इसराइली फ़ौजी हलाक हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि रफ़ा पहुँचने वाले फ़लस्तीनियों को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं।
बमों से ज़्यादा भूख और प्यास खतरा बन रही है। खुराक मराकज़ पर फ़लस्तीनियों का हुजूम, घंटों इंतज़ार, इमदाद और सेहत का निज़ाम नाकाम होता जा रहा है। गज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 17,000 से ज़ायद हो चुकी है। गाज़ा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों के हक़ में 5 करारदादें मंजूर। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की करारदाद सलामती काउंसिल में जमा करा दी। सलामती काउंसिल में गाज़ा जंगबंदी पर आज वोटिंग मुतवक्के। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। गाज़ा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इनखला के लिए महफूज राहदारी फराहम करने पर जोर। अमरीका ने कहा है कि गाज़ा में जंगबंदी के लिए इसराइल को डेडलाइन नहीं दी गई। इसराइल को मुताद्दिद मुल्कों से फ़ौजी साजो सामान से भरे 200 कार्गो तैयारे मिले हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 टन से ज़्यादा फ़ौजी साजो सामान इसराइल पहुँच चुका। मुनीस इलाही के खिलाफ FIA की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को नोटिस। सरदार तारिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 दिसंबर को समाअत करेगा। मुनीस इलाही पर FIR खत्म करने के फैसले के खिलाफ FIA ने अपील दायर कर रखी है। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने मुनीस इलाही के खिलाफ FIA का मुकदमा खारिज कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने FIR खारिज करने का फैसला बरकरार रखा था। लाहौर हाई कोर्ट का वक्त की पाबंदी न करने वाले रेस्टोरेंट्स पर 50,000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म। बगैर इजाज़त चलने वाले कैफ़े सील करने की हिदायत। स्मोक की रोकथाम से मुताल्लिक केस में अदालत ने LDA के वकील से सवाल किया। अंडरपासिस की तज़ीन व आराइश के काम से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहती है। LDA के वकील ने बताया कि 25 दिसंबर तक काम मुकम्मल हो जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि इतना ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। आप पीर तक मीटिंग करके बताएं कि कब तक काम मुकम्मल होगा। ग्रीन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक CBD से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। हुकूमती इक़दाम के बावजूद पंजाब में स्मॉग कम न हो सकी। लाहौर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में सर फहरिस्त रहा। बहावलपुर में शेर के पिंजरे से नौजवान की लाश मिलने का वाक़या। मुतवफ़्फ़ी के वरसा ने मैयत वसूल कर ली। किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर के मुताबिक हादसा क्यों पेश आया, किसकी गफलत थी, तहकीकात जारी हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का महकमा तामीरात व मवासलात का दौरा। मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कदीम इमारतों को असल हालत में बहाल करने की हिदायत। MQM ने एक बार फिर इंतखाबात में डील कर ली है। इलेक्शन कमीशन खुद अपने अहकामात पर अमल पैरा नहीं हो रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का इल्ज़ाम। चारों सूबों के गवर्नर्स को बरतरफ करने का मुतालबा। कहा मरदमशुमारी में कराची की मखसूस आबादियों की गिनती कम की गई ताकि मनपसंद हल्काबंदी हो। बल्दियाती इलेक्शन में हमारी सीटें छीन ली गईं। मुल्क भर में हल्काबंदियों में भी तजाद है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का भुट्टो फांसी रेफरेंस पर समाअत के आगाज का खैर मकदम। कहा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मुल्क को आइन, जौहरी तवानाई और शऊर देने वाले आलमी लीडर के कत्ल से मुताल्लिक रेफरेंस में इंसाफ करेगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ख़ानदान और पीपल्स पार्टी 46 बरसों से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। कराची में गुलशन इकबाल में निजी बैंक से अमरीकी डॉलर लेकर निकलने वाले बुजुर्ग शहरी को लूट लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C में पेश आया। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान बुजुर्ग शहरी से 4,000 अमरीकी डॉलर लूट कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा थाना अजीज भट्टी में दर्ज। आरिफवाला में 2 माह से लापता शख्स की लाश घर के सहन से बरामद। बीवी और उसकी बहन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बीवी ने घरेलू रंजिश पर शौहर को कत्ल करके अगवा का ड्रामा रचाया। बहन के साथ मिलकर खामन को कत्ल किया और लाश घर के सहन में दफन कर दी। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम अफनान के वालिद शफकत अवान की अबूरी जमानत मंजूर। कोयटा में रवा मौसम सरमा की सरतरीन रात। कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री रिकॉर्ड। खल्लात में भी कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री रहा।
गैस और बिजली की लोड शेडिंग से आवाम को मुश्किलात। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पाकिस्तान के दो बड़े शहर लाहौर और कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। घोटकी में ट्रक रेलवे फाटक तोड़ता हुआ ट्रेन से जा टकराया। हादसे में ट्रक ड्राइवर जान बहक। कराची से लाहौर जाने वाली ग्रीन लाइन के इंजन को नुकसान पहुंचा। ट्रेन को महेसरो के करीब रोक दिया गया। सांघी से मुतबादिल इंजन तलब। स्टेशन मास्टर का बताना है कि धुंध के बायस ट्रक ड्राइवर को फाटक नजर नहीं आया। आलमी इदारा बराए सेहत का पाकिस्तानी खांसी के शरबत से मुताल्लिक एक और अलर्ट जारी। WHO का कहना है कि लाहौर की फार्मास्यूटिकल कंपनी के बनाए हुए कॉफ सिरप में जहरीली कसाफतें पाई गई। गैर मयारी सिरप मालदीव, फिजी समेत कई ममालिक में पाया गया। जैब का कहना है कि मुताल्लिका फार्मास्यूटिकल कंपनी का सिरप सेक्शन पिछले माह बंद कर चुके हैं। विफाकी वजारत सेहत ने सेहत सहूलत प्रोग्राम को काम करने से रोक दिया। फंड्स की कमी से इस्लामाबाद और दीगर विफाकी इलाकों में प्रोग्राम बंद होने का खदशा। वजारत सेहत का कहना है कि सेहत सहूलत प्रोग्राम चलाने के लिए नया PC1 दरकार है। फंड्स का मसला पीर को एक्निक इजलास में उठाया जाएगा। फंड्स न मिलने की सूरत में प्रोग्राम के तहत इलाज सिर्फ खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों को मुयसर होगा। इस वक्त इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और थरपारकर में 2.25 करोड़ अफराद को इस प्रोग्राम की सहूलत दस्तयाब है। कोयटा में एक हफ्ते से कचरा नहीं उठाया जा सका। शहर में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में कचरा सड़कों तक आ जाने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का माली बहरान बरकरार। फायर ब्रिगेड और कचरा उठाने वाली गाड़ियों को ईंधन की फराहमी मुअत्तल। इस्लामोफोबिया बढ़ने के सबब ब्रिटिश मुसलमान बरतानिया छोड़ने का सोच रहे हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन नाज शाह का इस्लामोफोबिया पर बहस में पार्लियामेंट से खिताब। कहा, मुसलमान बरतानिया में अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से परेशान हैं। बरतानिया छोड़ने की इस्तात रखने वाले मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। हुकूमती आदादोशुमार मुसलमानों पर हमलों के गवाह हैं, मगर हुकूमत इस्लामोफोबिया को तस्लीम करने को भी तैयार नहीं। रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने मुतालबा किया कि हुकूमत ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप की इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक तजवीज़ करदा तारीफ अपनाए। टोरी रुकने पार्लियामेंट रहमान चिश्ती ने कहा, हुकूमत इस्लामोफोबिया का जायजा लेने के लिए इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स मुकर्रर करे। न्यूयॉर्क के शहर ऑल्बनी में यहूदी इबादतगाह के बाहर फायरिंग। 28 साल का मुश्तबा मुलजिम गिरफ्तार। दावा किया गया कि मुलजिम ने फायरिंग से पहले फ़लस्तीन की आज़ादी का नारा लगाया था। मुलजिम की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई, ताहम बताया गया है कि वो मकामी शहरी है। फायरिंग के वाक़े में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। गवर्नर न्यूयॉर्क का राहिब से राबता। यहूदी कम्युनिटी की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी। यहूदी आज से जश्न चिरागा की तक़रीबात में मसरूफ़ हैं। अमरीकी सदर के बेटे हंटर बाइडन के खिलाफ मजीद इल्ज़ाम आयद। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक हंटर बाइडन पर $1.4 मिलियन टैक्स अदायगी से बचने के लिए 4 साला स्कीम में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। हंटर बाइडन के खिलाफ लॉस एंजलिस की अदालत में आयद 9 इल्ज़ामात में टैक्स के 3 संगीन जराइम और 6 बदउनवानी के जराइम शामिल हैं। जुर्म साबित होने पर हंटर बाइडन को 17 साल कैद की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला पीर को सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के खात्मे के खिलाफ दरखास्तों पर 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था। उर्दू गज़ल को नया अंदाज देने वाले शायर नासिर काज़मी के पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। मद्दाह उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। पर्थ में जारी 4 रोज़ा मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 ने 4 विकेट पर 367 रन बना लिए। मैथ्यू रेशा 136 रन बनाकर नॉट आउट है। तीसरे दिन पैर में तकलीफ के बायस अबरार अहमद ने सिर्फ 8 ओवर्स कराए। पीसीबी का कहना है कि अबरार अहमद का MRI स्कैन किया जा रहा है। मेडिकल पैनल रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद मजीद तफसीलात बताएगा। शाहिद आफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपने दामाद शाहीन आफरीदी को अहम हथियार करार दे दिया।
कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शाहीन आफरीदी का नई गेंद से स्पेल अहम होगा। शाहीन आफरीदी दुनिया के किसी भी बैटर को मुश्किल में डालने की सलाहियत रखते हैं।